राज मणिपुर मामले पर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र ने स्वीकार किया कि ग्राउंड पर हालात सच में बेहद खराब हैं। एक रिपोर्ट इसी पर दिखाते हैं, फिर सदन में हुए हंगामे और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को डिकोड करेंगे। मणिपुर में महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराए जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि एफआईआर में देरी के चलते मणिपुर के हालात बेहद खराब हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये कि हालात इतने खराब है कि वहां कानून भी नहीं था, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि वो इस मामले पर कोई सफाई नहीं देना चाहते, लेकिन ग्राउंड पर हालात बेहद खराब हैं। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि पिछले 2 महीनों से मणिपुर की स्थिति ठीक नहीं है और एफआईआर दर्ज करने में कोई मदद भी नहीं की जा रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मई की शुरुआत से लेकर जुलाई तक मणिपुर में कोई कानून ही नहीं था। ये मशीनरी की नाकामी है कि आप एफआईआर भी दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि पूरे स्टेट की मशीनरी फेल हो गई। दरअसल मणिपुर मामले में अब तक जो कुछ गुजरा है उस पर पूरे देश की नजर है और इसी वजह से विपक्ष अपने हाथ से इस मामले को जाने नहीं देना चाहती। चलिए इसे डिकोड करते हैं कि विपक्ष की रणनीति क्या है। मणिपुर मामले में विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में लगी हुई है। वो इस मौके को पूरी तरह से भुनाने में लगी है। इसलिए विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी को सदन के अंदर घेरना चाहते हैं। इसलिए विपक्ष चाहता है कि मणिपुर के मसले पर सदन के अंदर प्रधानमंत्री का भाषण हो, वो बोले, ताकि मणिपुर में बीजेपी सरकार की फेलियर को सबके सामने लाया जा सके। एन बीरेन सिंह तो फेल साबित हो ही चुके हैं, उन पर कोई एक्शन ना लेकर प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी भी आलोचना का शिकार हो रही है। उस पर पीएम मोदी का छत्तीसगढ़, राजस्थान के सीएम को लेकर दी गई नसीहत को विपक्ष घोर सियासी टिप्पणी भी बता रहा है। साथ ही मणिपुर के मामले को पीएम मोदी और अमित शाह की नीतिगत हार बताने की पूरी कोशिश पूरा विपक्ष कर रहा है। इसलिए विपक्ष चाहता है कि पीएम मोदी सदन में बोलें और पूरा विपक्ष सरकार को घेरे। इधर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर केंद्र सरकार आज कह चुकी है कि हालात ग्राउंड पर काफी खराब हैं। अब विपक्ष को यह भी मौका मिल गया कि सदन में जब भी प्रधानमंत्री बोलें उनका जमकर विरोध पूरा विपक्ष करे, ताकि मणिपुर की असफलता का जो पूरा ठीकरा है वो बीजेपी और पीएम मोदी पर फोड़ा जाए। तो जिस तरह से मणिपुर का वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लगातार 2 महिलाओं को नग्न कर वहां पर घुमाया गया, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और सरकार, मणिपुर की राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार इस पे बैकफुट पर आ गई थी।